हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रनीन। तो आज हम और आप मिलके क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिस्टम के बारे में जाना, सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया था और सिस्टम को हमने 3 टाइप से समझने की कोशिश की थी। तो पहला हमने सिस्टम को समझने की कोशिश की थी उसके डेफिनेशन के द्वारा। दूसरा हमने सिस्टम को समझने की कोशिश किया था उसके ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी। तीसरा हमने सिस्टम को समझा एक एग्ज़ाम्पल लेके। तो 3 टाइप से हमने सिस्टम को समझा। तो आई होप सिस्टम के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सिस्टम का काम एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो देरी ना करते हुए उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं और आगे चल के हम देखेंगे और अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम या फिर सिस्टम को क्लासीफाई कितने टाइप से किया जाता है वो पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके सिस्टम को पकड़ के हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ये है आपका आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, या फिर मैंने मेन जो आपका लेक्चर 2 है टाइप्स ऑफ सिस्टम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिस्टम्स आर क्लासिफाइड और सिस्टम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स बोथ सीटीएस एंड डीटीएस आर, यानी कि एनालॉग या फिर डिजिटल। कंटिन्यूस टाइम यानी एनालॉग और डिस्क्रीट टाइम यानी कि डिजिटल। तो दोनों टाइप के सिस्टम में हम सिस्टम को क्लासीफाई 6 तरीके से करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। दूसरा जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में जो हम स्टडी करते हैं, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। थर्ड हम स्टडी करेंगे कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिस्टम्स। फोर्थ हम स्टडी करेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम्स। एंड फिफ्थ हम स्टडी करेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। और लास्ट जो सिस्टम हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। तो आज पहला जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं कि लीनियर, किसी भी सिस्टम को लीनियर है कि नहीं, या फिर नॉन लीनियर, कोई भी सिस्टम को लीनियर और नॉन लीनियर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यदि ये सिस्टम, कैसे कहेंगे हम, ये सिस्टम is said to be linear, a system is said to be linear, a system is said to be linear, it satisfies two properties. कोई भी सिस्टम को लीनियर कहने के लिए, ठीक है, 2 कंडीशन होती हैं या फिर 2 प्रॉपर्टी होती हैं, वो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सिस्टम लीनियर होगा, अदरवाइज सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है। तो वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं? पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिविटी। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम होता है होमोजेनिटी।
होमोजेनिटी, जिसको हम स्केलिंग भी कहते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई है ना। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम में, लीनियर कोई भी सिस्टम को लीनियर कहने का क्या मतलब होता है, कोई भी सिस्टम को लीनियर कहने का मतलब होता है कि वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वो कौन सी दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? वो सबसे पहले एडिटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? दूसरी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी की। भाई ये दो प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई तो करेगा। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी है क्या? एडिटिविटी प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, तो देखिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है ना, इसका डेफिनेशन ये होता है कि इट स्टेट्स दैट if an input x1t, ठीक है, x1t, and if an input x1t produces output y1t, and another input x2t also acting along produces y2t, then when both inputs acting on the system simultaneously produces y1t plus y2t। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एडिटिविटी प्रॉपर्टी का। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा? इट स्टेट्स दैट इफ एन इनपुट x1t प्रोड्यूसेस y1t, यानी कि इनपुट सिग्नल x1t है, कोई भी सिस्टम का इनपुट सिग्नल x1t प्रोड्यूस कर रहा है y1t आउटपुट सिग्नल, और दूसरे सिस्टम में हमने इनपुट लिया x2t और वो भी प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट सिग्नल y2t। जब वो इनपुट्स को हम एक साथ साइमल्टेनियसली जब एक साथ ऐड कर देंगे तो प्रोड्यूस क्या करेगा? y1t प्लस y2t सिग्नल। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली क्या कहने का मतलब समझ में आ रहा है? मैथमेटिकली ये कह रहा है कि इफ x1t सिस्टम के थ्रू x1t सिग्नल ने y1t सिग्नल प्रोड्यूस किया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। दूसरे सिस्टम में x2t ने y2t सिग्नल प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये सिस्टम 1 ले लो, ये सिस्टम 2 ले लो। सिस्टम 1 में x1t सिग्नल ने y1t आउटपुट प्रोड्यूस किया, सिस्टम 2 ने x2t सिग्नल ने y2t सिग्नल प्रोड्यूस किया। तो क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि
कि x1t दोनों सिस्टम का इनपुट सिग्नल x1t प्लस x2t, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, y1t प्लस y2t। यही होती है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक। सिमिलरली इन केस ऑफ, ये तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में हमने ऐसा मैथमेटिकली और स्टेटमेंट के द्वारा समझे। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में भी बिल्कुल सेम चीज़ है, बट क्या हो जाएगा, t की जगह हम n ले लेते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, कौन सी, होमोजेनिटी, जिसको हम स्केलिंग भी कहते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो इसका स्टेटमेंट ये कहलाता है कि इट स्टेट्स दैट इफ इनपुट इज scaled by c, कोई भी एक अमाउंट ले लो, c मैंने ले लिया, स्केलिंग कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्या मतलब कह सकते हैं अपन, इफ इनपुट इज स्केल्ड बाय c देन आउटपुट also scaled by c, यानी कि इनपुट सिग्नल को हम जितने अमाउंट से चेंज करेंगे, सिमिलरली आउटपुट सिग्नल भी उतने ही अमाउंट से चेंज होगा। आ रही बात समझ में? मैथमेटिकली देखते हैं हम इसको, इफ यदि कोई सिस्टम में x1t सिग्नल सिस्टम के द्वारा आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, देन होमोजेनिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है यदि हमने इनपुट सिग्नल में कितने c से स्केलिंग करेंगे, c से यदि हमने स्केलिंग किया तो इन दी सेम मैनर आउटपुट भी उतने ही अमाउंट से स्केलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे C जो है, C इज एनी रियल और इमेजिनरी नंबर। C इज एनी रियल और इमेजिनरी नंबर, या फिर जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो दोनों प्रॉपर्टी से मिलके यदि दोनों प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब सिस्टम इज कॉल्ड ए लीनियर सिस्टम। तो यदि दोनों प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करें एक साथ, कहने का मतलब है these two properties यानी कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, these two properties defining a linear system
लीनियर सिस्टम आर कंबाइंड एज, यदि दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके हम लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को कैसे मैथमेटिकली शो करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। आर कंबाइंड एज ठीक कंटिन्यूस टाइम केस में ठीक कंटिन्यूस टाइम केस में देखिए एडिटिविटी प्रॉपर्टी में क्या था कि दो सिस्टम के दो इनपुट सिग्नल को यदि ऐड करोगे तो वो उन दो सिग्नल से जो दो आउटपुट प्रोड्यूस हुए थे वो भी ऐड होंगे, यानी कि x1t प्लस x2t दो सिस्टम के दो इनपुट सिग्नल का सम प्रोड्यूस करेगा दो सिस्टम के दो आउटपुट सिग्नल के सम के बराबर। y1t प्लस y2t। अब देखिए ये तो हो गया एडिटिविटी प्रॉपर्टी लिख दी है। अब बात करते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को, दोनों प्रॉपर्टी को हम कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया था कि जितने अमाउंट से हम इनपुट सिग्नल को चेंज करेंगे, है ना, जितने अमाउंट से हम इनपुट सिग्नल को स्केलिंग करेंगे उतने अमाउंट से ही आउटपुट सिग्नल में स्केलिंग होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि यदि हमने है ना ए से स्केलिंग किया तो इसके ठीक सामने के आउटपुट में भी ए से स्केलिंग होगा, और दूसरे इनपुट पहले इनपुट सिग्नल में यदि हम ए से स्केलिंग करेंगे तो ठीक इसके सामने भी पहले आउटपुट सिग्नल में भी ए से स्केलिंग होगा। सिमिलरली यदि दूसरे सिग्नल में यदि हम बी से स्केलिंग करेंगे तो ठीक सामने उसके दूसरे आउटपुट सिग्नल में भी बी से स्केलिंग होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में हम लीनियर सिस्टम को इस टाइप से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम केस में क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टाइम केस में क्या होगा, x1t की जगह x1n आ जाएगा। बाकी डिफाइन हम दोनों केस में सेम तरीके से करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, a x1n प्लस b x2n s a y1n प्लस b y2n। तो ये आपका ओवरऑल लीनियर सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब देखिए लीनियर और नॉन लीनियर, जहाँ पे हमने लीनियर सिस्टम के बारे में ये देखा कि लीनियर सिस्टम किसी भी सिस्टम को लीनियर कहने के लिए क्या आवश्यकता है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना आवश्यकता है। यदि वो दो प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी भी यदि फेल हो जाता है तो वो सिस्टम लीनियर ना होके नॉन लीनियर में चला जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। देखिए सिस्टम को हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को कितने टाइप से क्लासीफाई करते हैं वो सब हमने देखा, है ना। उन सब का नाम हमने एक बार रीड आउट कर लिया था। ठीक है,
और उनमें से सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम से हमने समझने की कोशिश की कौन से सिस्टम को लीनियर कहते हैं और कौन से सिस्टम को नॉन लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किसी भी सिस्टम को लीनियर कहने के लिए दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी कौन सा, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, दूसरी प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अब एडिटिविटी प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, यदि दोनों प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा उसका मतलब वो सिस्टम लीनियर कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल गांठ बांध लो, एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी को हमने समझा। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट हमने क्या दिया, इट स्टेट्स दैट इफ एन इनपुट, यदि किसी सिस्टम का इनपुट x1t प्रोड्यूस करता है y1t, है ना, सिमिलरली दूसरे सिस्टम का भी इनपुट यदि x2t प्रोड्यूस करता है y2t, देन उसका जो सम ऑफ इनपुट सिग्नल होता है वो सम ऑफ आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए, इफ x1t प्रोड्यूस किया y1t, x2t प्रोड्यूस किया y2t, x1t और x2t का जो समेशन है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, y1t प्लस y2t। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में हमने ये स्टेटमेंट दिया था कि इट स्टेट्स दैट इफ इनपुट इज स्केल्ड बाय c, जितना हम इनपुट को स्केलिंग करेंगे, है ना, जितने अमाउंट से स्केलिंग करेंगे, सिमिलरली उतना ही या फिर उतने ही अमाउंट से स्केलिंग होगी आउटपुट सिग्नल में भी। यानी कि x1t, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1t सिग्नल y1t सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, हमने x1t को स्केल कर दिया कितने से, c अमाउंट से, तो उतने अमाउंट से ही आउटपुट सिग्नल में स्केलिंग हो जाएगी। तो जिसमें से c क्या है, c इज़ नथिंग बट c इज़ एनी रियल और इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों प्रॉपर्टी को यदि कंबाइन करके हम लीनियर सिस्टम की एक कंप्लीट प्रॉपर्टी को कैसे शो करेंगे, वो हमने कैसे शो किया। सबसे पहले मैंने बताया कि x1t प्लस x2t सम ऑफ टू इनपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है सम ऑफ टू आउटपुट सिग्नल सिमिलरली, और यदि पहले इनपुट सिग्नल में हम स्केलिंग करते हैं a से, तो उसके ठीक पहले आउटपुट सिग्नल में भी उतने ही अमाउंट से स्केलिंग होगा। सिमिलरली दूसरे इनपुट सिग्नल में जितने अमाउंट से स्केलिंग करेंगे उसके ठीक दूसरे आउटपुट सिग्नल में भी उतने ही अमाउंट से स्केलिंग होगा। ठीक है, आई होप लीनियर एंड नॉन लीनियर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे कि भी कोई भी क्वेश्चन यदि आ जाता है, ठीक है, और किसी भी सिस्टम का सिग्नल की इक्वेशन यदि दे देंगे, तो उन सिग्नल की इक्वेशन से हम सिस्टम को लीनियर और नॉन लीनियर कैसे पहचानेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में ये शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो ताकि आने वाले जो भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियोस या फिर कंसेप्ट के थ्रू वीडियोस यदि लेके आऊँगा या फिर अपलोड करूँगा तो आप तक वो इजी वे में पहुँच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।